Hi everyone. So this is lecture number 3, and in this video we are going to discuss about the tribal India chapter number 9, unit number 9. In this class we will be discussed unit of 9 whole unit 9 of paper 2 tribal India. So let's discuss. Question number 1 is discuss the history of tribal administration during the colonial period. ये ऑलरेडी हमने कर भी दिया है, ठीक है। इसमें हम एज पर द यूएन कन्वेंशन C69 इंडिजीनियस एंड द ट्राइबल पीपल कन्वेंशन को लगाएंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद इंडिजीनियस पीपल क्या होती है, ये सब क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है और एक बार हम इसको और दोबारा देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद। हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट क्या रही है, किसकी, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम इसको लिख सकते हैं कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्ड अराउंड दियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्ड अराउंड दियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। क्या बोलता है कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ कि जो ट्राइबल एडमिशन था वो सेंटर्ड कहाँ पे था, अराउंड दियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स में महत्व था। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द ट्राइबल पंचशील, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए और ट्राइबल पंचशील आई, उसने सर्व क्या किया एज अ गाइडिंग हाइट इन दिस एज अ गाइडिंग लाइट इन दिस रिगार्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसमें, सबसे पहले आर्टिकल 244 आया। इसने क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप आ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसने बोला कि आर्टिकल 244 ने क्या बोला कि हमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 244। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ऑफ शेड्यूल एरिया का इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 5, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया का कैसे होगा, तो इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 5 के तहत में होगा, जिसमें क्या होगा कि गवर्नर विल मेक रेगुलेशंस विद एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया कैसा होगा, ये चलेगा आपका शेड्यूल 5 के हिसाब से, जिसमें गवर्नर क्या बनाएगा, विल मेक अ रूल एंड रेगुलेशंस विद एडवाइस ऑफ द, किसकी एडवाइस से, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम TAC कहते हैं। नंबर सेकंड इसमें हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी ट्राइबल एरियाज़ की। लेकिन अब बात करते हैं ट्राइबल एरिया, पहले आप शेड्यूल एरियाज़ की, अब ट्राइबल एरियाज़ की बात करेंगे। तो शेड्यूल 6 के तहत सेल्फ रूल बाय द ट्राइबल्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इससे हम क्या करेंगे, शेड्यूल 6 के तहत ये अपना सेल्फ रूल, जिसमें हमने बोला कि सेल्फ रूल करेंगे कौन, ट्राइब्स, थ्रू विच ये क्या करेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन 5 पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 4-5 ईयर्स प्लान्स में क्या है, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन में क्वांटिटी है उसमें हम करेंगे आगे ये। इसमें ब्रिटिश जो पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूटेड द NMS कम्प्लेक्स LP विद्यार्थी ऑफ ट्राइबल, दस इम्पैक्टिंग देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। दिस इज देन कॉज कल्चर डिप्रीवेशन एज पर द कल्चर मेट्रिकुलेशन हिस्ट्री ऑफ मैन मार्विन हारिस, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी से क्या हुआ, सेग्रीगेशन एक्सप्लॉयटेशन हुआ इनका। ओनली कॉलोनियल रूलर्स एंड क्रिश्चियंस मिशनरीज हैड एक्सेस टू ट्राइबल एरियाज। और डबल एज्ड पॉलिसी वेयर फ्री रेन वाज गिवन टू द कंट्रैक्टर्स, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। इससे इसकी फर्दर एक्सप्लॉयटेशन हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो हमने बोला था कि डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इनको भी देखना है हमने। लेट मी जस्ट चेक द अदर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिए हैं, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम इसको, ट्राइबल एडमिशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। द एडवेंट ऑफ द कॉलोनियल
period. The advent of colonial period marked the end of the relative isolation. The advent of the colonial period marked the end of the relative isolation of Indian tribes. The colonial policy of the tribal administration was drafted to serve their vested interests and led to exploitation of tribes. हिस्ट्री क्या है ट्राइबल ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की. इनिशियली क्या हुआ था कि ब्रिटिश डिड नॉट हैव एनी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन. ब्रिटिश के पास कोई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस नहीं थे फॉर द ट्राइबल पीपल. हाउएवर ड्यू टू द ग्रोइंग नीड फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर कॉन्टैक्ट्स विद द ट्राइब्स इंक्रीज. द ब्रिटिश हैड ब्रॉट अ फ्यू रेगुलेशन फ्रॉम 1782 टू 1883. इसमें क्या है, इसमें एप्लीकेबल इन लाइक ऑफ कहाँ पर एप्लीकेबल थे, राजमहल हिल्स और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में. दीज रेगुलेशंस पुट इन स्पेशल प्रोविजंस in the areas deal with the problematic types like Pahadis and Millars, specify them with certain concessions and privileges. इसमें इन्हें क्रिश्चियन ऑफ द हिल असेंबली की, फॉर एग्जाम्पल कोल म्यूटिनी 1831 में हुई और संथाल रेबेलियन कब हुई, 1855 में हुई. ठीक है. Following the several tribal revolts and rebellions in the 19th century, the British realized that the tribal peoples were different from the mainstream Hindus and thus could not be administered similarly in the could not administered similarly. Brought in Forest Act 1869 एंड 1878. इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला था, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट 1869 और 78 लाया. नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या हुआ कि द ब्रिटिश पुट इन फोर्स ऑफ द लाइन एंड रेगुलेशन ऑफ द 1873 एज द पॉइंट बियॉन्ड ऑफ द जनरल लॉज वुड नॉट बी एप्लीकेबल एंड द एंट्री of the subject living in the outside area would be prohibited. In 1874, these tracts under the regulations were renamed as the scheduled districts. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया, इसने क्या कहा, नेम्ड शेड्यूल्ड ट्रैक्ट एज अ बैकवर्ड ट्रैक्ट्स. शेड्यूल्ड ट्रैक्ट को इसने क्या बोला, बैकवर्ड ट्रैक्ट्स बोला इसने. वेयर इन द गवर्नर जनरल वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड. जहाँ पे गवर्नर जनरल क्या था, रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सर्टेन बैकवर्ड ट्रैक्ट्स जो थे, अब बैकवर्ड ट्रैक्ट्स इसको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्रैक्ट जिनको हम पहले कहते थे, वर स्पेशली आइडेंटिफाइड रियली बैकवर्ड ट्रैक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आया, अल्टर्ड द नॉमेनक्लेचर टू पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज and wholly excluded areas. Governor General could determine policy directly or through his agent in these areas. Legislative councils members prohibited for asking questions about the administration. ठीक है, इनको भी प्रोहिबिट कर दिया गया. उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927. अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश. ट्रू मोटिव्स क्या था, ट्रू मोटिव सबसे पहले था इनको, नंबर 1 फर्स्ट पे आइसोलेट द ट्राइब फ्रॉम द नेशन मेन स्ट्रीम and extract the forest and the mineral resources from the tribal areas. ठीक है. नंबर सेकंड क्या था इनका, नंबर सेकंड इनका था ये, नंबर सेकंड में, नंबर थर्ड में आता है आपका गवर्नमेंट लेफ्ट द टास्क ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट टू द क्रिश्चियन मिशनरी. द गवर्नमेंट लेफ्ट द टास्क एंड ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट द क्रिश्चियन मिशनरीज. और कॉलोनियल उसे क्या हुआ, देयर वर्क वुड लीड टू ट्राइब आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स मोर देन द ब्रिटिश क्राउन. colonial forest policies जो थी और inconsistent with the aim of the tribal development, again highlighting the true intent of the British. In the end में क्या हुआ, the so called road to development become road to exploitation for the tribes. इसको हम conclusion में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द ट्राइबल काउंसिल एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस टुडे. देखो ये हम ऑलरेडी हमने कर लिया, लेकिन हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उठाते हैं और दूसरा हम थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा याद रहे. ट्राइबल काउंसिल वाज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू, as an integrationist approach for the tribal development. It was first written by him. It was first written by him in the foreword of the second edition of Warner Elwin books, Philosophy of the NIFA 1958. प्रिंसिपल क्या थे इसके पेंसिल के, सबसे पहले थे develop along the lines, people should develop along the lines their own genius and nothing should be imposed on them. Their traditional arts and culture should be encouraged. नंबर सेकंड में बोला ट्राइबल राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड. नंबर थर्ड पॉइंट में इसने बोला, 5 दिए थे इसने पॉइंट्स, अ टीम ऑफ देयर ओन पीपल शुड बी ट्रेंड and build up to do our work admission and development. Some technical personnel will be needed, especially in the beginning, but introducing too many outsiders into the tribal territory should be avoided. नंबर 4 इसने बोला था कि ट्राइबल एरिया शुड नॉट बी
not our administration are overwhelmed by the multiplicity of the scheme. Work should be done through the done through and not to rival in their own social cultural institutions. नंबर 5 में इसने बोला था कि the result should be judged not statistic or amount of the spend but the quality of human charters involved. Relevance क्या है इसका आज? LP विद्यार्थी, the relevance of the tribal pencil in the given evergreen blueprint provides the tribal development ठीक है, development on tribals. Development solution should be compatible with the culture of the tribe. Nature may separate complex, otherwise they will become more harmful than beneficial. Only tribal officers should be developed in the tribal areas. If need arises from outside help, then the tribal officer who has anthropological bent of mind should be deployed. ठीक है. If you want to avoid POSCO or Vedanta in the future, they must follow the 5 principles of the letter and separate. With the rapid pace of modernization, conclusion में हम इसको लिख सकते हैं कि with the rapid pace of modernization today, the relevance has further increased. If you want to avoid a POSCO or a Vedanta in future, then we must follow the 5 principles in letter and separate. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास critically discuss the various policy and approaches for tribal development. तो the ancient of the British brought the accent of the British brought the tribes under the framework of state policy. ठीक है. Ever since the issue of the tribal development has been sensitive and challenging the issue of administration. In this context, the following policies and approaches have been initiated. Isolation. सब फर्स्ट इज isolation policy. इसमें क्या है कि approaches of British India in the wake of 19th century. Tribal revolts and colonial governments isolated the tribal pockets for the creation of the excluded and partially excluded areas. The governor was made responsible for the law and administration. ठीक है. After the independence, this approach was initially advocated by the Warner Elvin, but it was rejected due to not only ignoring the long history of the interaction between the Hindus and the tribes and preventing them from participating and sharing the fruits of national development. Number second, assimilation policy. D.S. Greher को हम इसमें लिख सकते हैं. Assimilation policy highlight the approach of the voluntary agencies and missionaries. ठीक है. Voluntary agencies like भारतीय आदिम जाति सेवक संघ एंड रामकृष्ण मिशन. उसके बाद G.S. Greher believed many that the tribals are the backward Hindus who have been assimilated into the mainstream for their development. Similarly, Christian missionaries have also been involved in the polytheism of the tribes conversion. उसके बाद आता है आपका नंबर 3 इंटीग्रेशन पॉलिसी, और आता है उसके बाद ये सब. ठीक है, 3 जाते हैं: इंटीग्रेशन पॉलिसी, असिमिलेशन और आइसोलेशन पॉलिसी. इसको बी डी शर्मा क्या कहते हैं? फार्मर कमीशन ऑफ SC/ST हैज़ फर्दर एडेड दैट अप्रोच शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर एन एम्पैथेटिक एंड विलिंग ब्यूरोक्रेसी. क्या होनी चाहिए? अप्रोच जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होनी चाहिए? रिक्वायर एज एन एफेथेटिक एंड विलिंग ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए. इफ़ वी आर टू अचीव द ट्राइबल डेवलपमेंट वी मस्ट रीडिफाइन आवर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, अदरवाइज द व्हील्स ऑफ द डेवलपमेंट विल बी रिक सोनर रादर देन लेटर. ठीक है. उसके बाद ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ये अभी हमने ऊपर ऑलरेडी कर दिया. फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान्स. क्वेश्चन नंबर 2 में. उसके बाद ट्राइबल सब प्लान को, स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. द 5th 5 ईयर प्लान, जो 5th 5 ईयर प्लान था, मार्क अ न्यू अप्रोच ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट. The tribal sub-plan strategy strives to achieve the rapid economic development of tribal people by ensuring the share of resources spent for them is at least in proportion to their population. The tribal dominated blocks are identified and constituted into the integrated tribal development projects. Schemes and the programs and formulated availability of the fund ensure that suitable technico-administrative structures and set up the execution of the schemes. प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बनाई गई है, जिसमें 89 कॉन्स्टिट्यूमेंट में 2003 से बनाई गई थी. ठीक है. इसमें क्या है कि जो ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी है इज इन फोर्स टिल डेट. सो नो कार्ड एज
शेड्यूल ट्राइब्स कंपोनेंट उसको कहते हैं, ठीक है। ए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्रिएटेड इन 1999 is responsible for the overall policy planning and coordination beside the ministry of the numbers of the bodies have been since 1970s to work with the tribal development. National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation बनाई गई थी and state STFDCs provide the financial assistance under the schemes of the especially pertaining self-help groups and skill development, ठीक है। और उसके बाद द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई थी, TRIFED इज इन्वोकिंग मार्केटिंग एंड ट्राइबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, जिसमें क्या था कि एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आल्सो वर्क सिग्निफिकेंटली फॉर कंडक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑन द ट्राइब्स। और विद इन लास्ट में हम इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, दस इट कैन बी सीन दैट अ वेल प्लेस्ड स्ट्रक्चर इज in place to facilitate the tribal development. What is no needed to bureaucratic, empathetic, and anthropological approach to ensure sustainable and inclusive tribal development. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्राइबल सब प्लान, हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड विद द इश्यूज ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले हम ट्राइबल सब प्लान को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द ट्राइबल सब प्लान इज स्ट्रैटेजी फॉर रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। क्या है ट्राइबल सब प्लान स्ट्रैटेजी जो है वो एक क्या है, रैपिड सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्या है ट्राइबल सब प्लान, क्या है एक स्ट्रैटेजी है किसके लिए, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल के लिए, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल के लिए। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एनुअल, ये क्या बनाता है, एक एनुअल ओवरऑल प्लान ऑफ द स्टेट यूटीज़ बना, स्टेट और यूटीज़ में बनाता है, और एंड इज दस कॉल्ड एज सब प्लान, इसी को हम क्या कहते हैं, सब प्लान कहते हैं। अच्छा, दैट जो ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटजी है वो रिसेंटली क्या है, हैज़ रिनेम्ड एज शेड्यूल ट्राइब ऐसे, और रिसेंटली इसको क्या नाम दिया गया, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट्स नाम दिया गया है। अब बैकग्राउंड में क्या था ये, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, जब एंड हो रहा था फोर्थ फाइव ईयर प्लान को, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द फंड्स बीइंग इमार्क फॉर द ट्राइबल्स वर बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन ट्राइबल्स टू ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स। Subsequently, the Task Force on the Development of the Tribal Areas 1972 and the Expert Committee on Tribal Development 1972, headed by the LP Vidyarthi and SC Dubey, respectively proposed a tribal sub-plan strategy. इन्हें क्या propose किया, tribal sub-plan strategy propose किया। The TSP strategy was introduced in 1975 with fifth 5-year plan. Objectives क्या थे इसके, ensuring the share of the resources spent on the benefits of the STs is at last in proportion to their population, 8.5% as per the census 2011. Ensuring the share of resources, जो share of resources spent for the benefit of the scheduled tribe क्या होना चाहिए, वो is at least in proportion to their population, least to their population 8.5% as per the census 2011. Substantial reduction in poverty and unemployment of STs होनी चाहिए। उसके बाद creation of productive assets for STs and providing them with a suitable livelihood, for example micro watershed development for increased agriculture productivity। किसने बोला था, ये ज़ाज़ा कमेटी ने बोला था। Human resource development of STs by providing adequate education and health care, provision of the social physical and financial security to STs। और लास्ट है क्या, इसमें क्या आता है आपका, NSTs, FDCs, TRIFED, ठीक है, ये जो ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ये सब इसमें आती थी, किसमें, प्रोविजन ऑफ सोशल फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू STs ना। लास्ट पे क्या आता है आपका, एलिमिनेटेड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या आता है आपका, इम्प्लीमेंटेशन ट्राइबल डोमिनेटेड ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड बाई द एंड constituted into the integrated tribal development projects IDTP, thus a project report prepared for each IDTP detailing the need of the schemes, programs or formulated availability, ठीक है। अब इश्यूज इसमें क्या है, द रमेश बैस कमेटी 2019 में इसने क्या बोला कि he also noted that the outlay of the central ministries has been reducing and that the certain state governments has less than the share of the STs in their respective population. TSP फंड जो थी नॉन लेप्सेबल एंड नॉन डाइवर्टेबल थी, आर टू बी नॉन लेप्सेबल नॉन डाइवर्टेबल होनी चाहिए, बट दी हैव बीन डाइवर्टेड फॉर अदर, लेकिन उनको क्या थी, नॉन डाइवर्टेड नॉन लेप्सेबल थी, लेकिन उनको क्या थी, वो डाइवर्टेड और फॉर अदर पर्पज़ के लिए की जा रही हैं, एंड सम आल्सो लैब्स ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन बाई स्टेट्स। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट TSP 2017 क्या कहती है कि GSP स्कीम जो थी वो फॉर्मेलिटी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट 2014 कहती है कि एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश नो अदर गवर्नमेंट हैज़ मेड टू अटेम्प्ट to ensure that the tribals receive their due
share of benefits for general development programs in addition to TSP ones. अच्छा, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स, इसमें ये भी होना चाहिए, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो एट द एंड में हम इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन में, इट इज़ essential that these issues are solved at the earliest. Further, in line with the tribal council, the implementation of the TSP make the TSP more responsive to the specific needs and concerns of the tribal people. Ministries sanction fund under TSP for general purposes that cannot be pursued as meant largely for the benefit of the largely benefit। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द वेरियस पॉलिसी एंड अप्रोच फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट, तो हमने 3 पॉलिसी अप्रोच इसमें आइसोलेशन, एसिमुलेशन और इंटीग्रेशन अपनानी इसमें। ठीक है, और ऊपर से फिर हमने उसको क्या करना है, वो इंटीग्रेशन और कंक्लूजन डालनी है। उसके बाद आता है आपका डिस्क्राइब द ट्राइबल पंचशील। तो ट्राइबल पंचशील भी हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स हमने वो जवाहरलाल नेहरू के लिखने हैं। ट्राइबल सब प्लान आएगा तो हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इशूज़ इन इज, अभी हमने ऊपर ये पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या है, डिस्कस द वेरियस प्लान्स पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन इंडिया। इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, सिंस इंडिपेंडेंस वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, डिस्कस द वेरियस प्लान्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर इन इंडिया, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन हम इसको लिखेंगे, सिंस इंडिपेंडेंस वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड with the twin objective of the protection and socio-economic development of STs. Constitutional provisions has enshrined in Article 46, 244, 335, 338A, etc. and 5th and 6th schedule as well as tribal council serves as a guiding light in this regard. ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे इसको कि 1950 टू 1970 फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, बैकग्राउंड में लिखेंगे हम। स्पेशल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए थे। MTDPS वाज इंट्रोड्यूस टारगेटिंग इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिसमें क्या था, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए थे, वर आल्सो सेट अप एट द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। नंबर सेकंड में क्या हुआ था कि ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटजी बनाई गई 1975 में। इट वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर द गवर्नमेंट रियलाइज, ये कब इसको इंट्रोड्यूस किया था, जब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया था कि दैट द फंड्स आर डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन ट्राइबल्स टू TDBs। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या रियलाइज़ किया, जो फंड्स है वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं, आर डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन ट्राइबल से इन द ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द रैपिड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑफ STs। इसने क्या किया, for rapid socio-economic development of STs by ensuring that funds allocated for their benefits are at least in proportion to their population। जिसमें क्या था, TSP जो था, ट्राइबल सब प्लान has been no renamed as scheduled tribe component। नेक्स्ट आता है इसमें नंबर थर्ड में, एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, चलो ये नहीं करना इसमें, अच्छा ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम लाए गए थे इनके लिए, जिसमें इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर TSP लाया गया था। ठीक, MG नरेगा लाया गया था, एम्प्लॉयमेंट प्लस क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। FRA 2006 लाया गया था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन MSP लिस्ट। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल डिजिटल स्किलिंग ट्राइबल यूथ इन द पार्टनरशिप विद द फेसबुक लाई गई थी, जिसमें ट्री फीड NST FDC लाए थे, लैम्प्स प्रोमोट ये सब किया गया था। प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मार्केटिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट। फर्स्ट ट्राइबल फूड पार्क एट जगदलपुर बास्तान, प्रोसेस लोकली अवेलेबल MSP। नंबर सेकंड में एजुकेशन में क्या हुआ कि आश्रम स्कूल्स एकवलिया कस्तूरबा गांधी NEP 2020 मल्टी लिंगुअलिज्म फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट संबाती इन ओडिशा, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई गई। नंबर थर्ड में हेल्थ में क्या लाया गया था, M हेल्थ ऐप लाई गई, मोबाइल डिस्पेंसरीज, स्वास्थ्य पोर्टल, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फूड लाया गया, जिसमें सीड लाया गया। सीड स्कीम क्या थी, एजुकेशन हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग और लाइवलीहुड सपोर्ट दिए जाएंगे। और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, हाउसिंग, प्रिवेंशन ऑफ द
इसमें हम सीड याद रखेंगे। तो प्रिवेंशन, इसमें सोशल डेवलपमेंट, हाउसिंग, प्रिवेंशन ऑफ द फोर्स एंड लैंड एलिनेशन, सूटेबल कंपनसेशन फॉर एक्स मार्केट प्राइस इन रूरल एरियाज, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसमें अंडर आर्टिकल SC ST के लिए दोनों के लिए लाया गया था। अंडर आर्टिकल 23 बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, वुमेन के लिए लाया था आदिवासी महिला शक्तिकरण योजना, प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स फॉर टू ट्राइबल वुमेन। नंबर 5 में बोलता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया गया था, जिसमें हमने पीसा लाया। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एक्ट 1996, शेड्यूल 5 और 6 को इम्प्लीमेंट किया गया। सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स 1999 में बनाई गई थी। अंडर आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर एस्टेज भी बनाया गया। इम्पैक्ट इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इम्पैक्ट पढ़े थे इसके, तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पंचायत पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन एंड टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे इसके, हाईलाइट द इश्यूज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि क्वेश्चन द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट 1996 क्या है कि इज़ अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या एक लेजिस्लेशन है और इसको इनेक्ट किसने किया गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनेक्ट किया है। दैट एक्सटेंड्स पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सटेंड कहाँ पे है, इसको पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया टू द 5th शेड्यूल एरियाज के लिए रखा गया है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। इट प्रोवाइड टू फॉर सेल्फ रूल फॉर टू द ट्राइबल पॉपुलेशन कंसिस्टेंट विद देयर कस्टम्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं इसके, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके हैं आपके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका इसका कि ग्राम सभा शेल mandate every village to have a gram sabha, mandate every village to have a gram sabha in scheduled areas, gram sabha at nucleus of the tribal self rule. नंबर सेकंड में उसने बोला कि ग्राम सभा शेल अप्रूव ऑल प्लान्स प्रोजेक्ट्स फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, बाय द ग्राम पंचायत। उसके बाद ग्राम सभा शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन अंडर पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स। नंबर 4 में इसने बोला कि ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी कंसल्टेड बिफोर एनी लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। Number 5, more than 50% of the total seats in the panchayats and 100% of the seats of chairman shall be reserved for the scheduled tribes. और नंबर 6 पॉइंट में इसने क्या बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट इंश्योर द पंचायत एंड द ग्राम सभा आर इंडोर्ड विद द पावर्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज, ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रिवेंशन ऑफ द लैंड एलिनेशन, रेगुलेशन ऑफ सेल कंजप्शन लिकर अमंग द अदर पावर्स। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा मैंडेटरी टू द ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं आपके, पावर टू कंट्रोल मनी लैंडिंग टू एसटीज, रेजोल्यूशन ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स, वेरियस स्टडीज हैव बीन एसेंटेड दैट स्टेट लेजिस्लेशन आर नॉट अलाइन विद द प्रोविजंस ऑफ पीसा, स्टेट लेजिस्लेशन आर नॉट अलाइन विद द पीसा। ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, ऑनरशिप ऑफ एमएसपी एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, नंबर सेकंड बोलता है लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसेस आर डन इग्नोरिंग द कंसल्टेशन एंड कंसेंसस ऑफ द ग्राम सभा एंड पंचायत। नंबर 3 में बोलता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर नॉट पीसा कंप्लेंट नहीं है। नंबर 4 में बोलता है कि आर पावर कैप्चर्ड बाय द एफिलिएंट सेक्शन ऑफ द ट्राइबल गिविंग राइज टू द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द लीडरशिप एंड अथॉरिटी हैज़ बीन बाईपास्ड बाय द पंचायती इंस्टीट्यूशन, आर पावर कैप्चर्ड बाय एफिलिएंट सेक्शन ऑफ द ट्राइबल गिव राइज टू द ट्राइबल एलाइट्स। नंबर 5 में बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, transfer of fund function and functionaries have not been taken after developing statutory powers to the gram sabha and panchayats. ठीक है, नंबर 6 में बोलता है कि नो सिमिलर प्रोविजंस फॉर ट्राइबल्स इन अर्बन एरियाज। केस स्टडी में हम इसको लिख सकते हैं, कौन सी केस स्टडी, एस संजू 2017 की केस स्टडी है। उसमें हम इसमें लिख सकते हैं क्या केस स्टडी है कि 100 ऑफ बाइगाज या पीवीटीजी ग्रुप है, बाइगाज एक है, एक पीवीटी ग्रुप है, हैज़ बीन एवेक्यूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम, इनको अपने एंसेस्ट्रल होम से एवेक्यूएट किया गया है अराउंड कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में थे ये, इन द नेम ऑफ द फॉरेस्ट टाइगर रिजर्वेशन, फॉरेस्ट टाइगर कंजर्वेशन सिंस 2014। उसके बाद देयर राइट्स अंडर पीसा 1996 एंड एफआरए 2006 के तहत क्या किया गया, डिसरिगार्ड किया गया ड्यू टू कॉलोनाइज कंसल्टेशन प्रोसेस विद ग्राम सभा हैज़ नॉट फॉलोड बिफोर इवैक्यूएशन, they are restricted from entering the forest area for collection of minor forest produce by forest rangers.
ठीक है, तो ये किसकी एस संजू 2017 की क्या है कि केस स्टडी है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। द कंपैटिबल गवर्नेंस मॉडल बाय पीसा इज इन लाइंस विद द कल्चर रिलेटिविज्म अप्रोच ऑफ बॉयस। इसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, द कंपैटिबल गवर्नेंस मॉडल ऑफ बाय पीसा, द कंपैटिबल गवर्नेंस मॉडल बाय पीसा इज इन लाइंस विद द कल्चर रिलेटिविज्म अप्रोच ऑफ बॉयस, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एंड इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमने पढ़ लिया, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ठीक है, इसी कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं नंबर 15 जनजातीय ग्राम दिवस जो हम बनाते हैं, तो इसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि पीसा एक्ट 1996 इसको बताओ, वो हमने अभी ऑलरेडी वही किया अभी। उसके हमने क्या क्या किया, इम्प्लीमेंटेशंस की ऑफ इश्यूज़ और क्या किया इसके प्रोविजंस को डिस्कस किया हमने, तो यही था क्वेश्चन में भी पूछा था। अब बोल रहा है कि पीवीटीजीज पार्टिकली क्या होते हैं, पार्टिकली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि पीवीटीजीज पार्टिकली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ईस्ट वाइल पीटीजीज प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे कि सर्टेन कम्युनिटीज़ आर लिस्टेड एज अ शेड्यूल ट्राइब एज पर द आर्टिकल 242, कि सर्टेन कम्युनिटीज़ को क्या लिस्ट किया गया है, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट किया गया है एज पर आर्टिकल 242। हाउएवर विद इन एसटीज, इन एसटीज में क्या है, दैट आर कम्युनिटीज दैट आर एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या है कि वो लोवेस्ट लेवल, कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो क्या है लोवेस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में है एज पर द दीबार कमेटी 1962-61। ठीक है, सच कम्युनिटीज़ वर फर्स्ट टर्म्ड एज द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, उनको कम्युनिटीज़ को उन कम्युनिटीज़ को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। इन 2006 में क्या हुआ था कि द हम पीटी द क्या है ये HUM हम शायद हम PTGs in 1975 was replaced by the PVTGs to remove the derogatory connotation associated with the primitive। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पीवीटीज, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हम पीवीटीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड एंड सब्सटेंस बेस्ड इकोनॉमी, फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड और सब्सटेंस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड एंड सब्सटेंस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए इनकी। नंबर सेकंड इज प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नंबर थर्ड स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, और उस नंबर फोर्थ में लॉ लिटरेसी लेवल होना चाहिए उनका। अकॉर्डिंगली देयर आर 75 ट्राइबल कम्युनिटीज, अकॉर्डिंग कितनी 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दैट आर क्लासिफाइड एज पीवीटीज। फॉर एग्जाम्पल सेंटलीज, जरावा, ओंग एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार और आइलैंड्स, और डोंगरिया कोंड ऑफ ओडिशा, असम एंड बिरहोर ऑफ बिहार, बाइगा मध्य प्रदेश एटसेट्रा, ये सब क्या है पीवीटीज को क्लासिफाई किया। प्रॉब्लम फेस बाय द पीवीटीज, क्या प्रॉब्लम ये फेस कर, सबसे पहले लैंड एलिनेशन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट, लैंड एलिनेशन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट को फेस कर रही हैं। द हैबिटेट्स आर ऑफन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज लीडिंग टू देयर। ठीक है, प्रॉब्लम फेस बाय द पीवीटीज, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबसे पहले है आपके लैंड एलिनेशन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट। देयर हैबिटेट्स आर ऑफन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज लीडिंग टू देयर सब्सिक्वेंट इवेक्शन। ये ठीक है, इसमें केस स्टडी हम एस संजू 2017 को लगा सकते हैं। एस संजू की केस स्टडी 2017 क्या थी, अराउंड 400 जो फैमिलीज थी आबाइगा की, उनको क्या किया पीवीटीजी हैं ये हैज़ बीन इवेक्यूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम लैंड से इनको इवेक्यूएट किया गया था अराउंड कान्हा नेशनल पार्क MP सिंस 2014। दे हैव रिसीव्ड लिटल टू नो कंपनसेशन, देयर राइट्स एज पर पीसा 1996 एंड FRA 2006 हैव also been disregarded. They are not even allowed to enter forest areas to collect minor forest produce. नंबर सेकंड में इसमें लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस है इनके बीच में अबाउट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नंबर थर्ड इज पुअर हेल्थ मीन हेपेटाइटिस B, कॉलरा, एनीमिया, इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइडर्स। नंबर फोर्थ में लॉस ऑफ लाइवलीहुड और रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट हुई इनके बीच में, दिस लीड टू द अदर सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इंडेटनेस, इंक्रीज इन द वायलेंस एंड क्राइम, एल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन एट्सेट्रा इनमें आ गई। सॉरी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बोलेंगे जुनावाज जोंग्स पीवीटीज ऑफ ओडिशा फोर्स टू रिपे डेट थ्रो बॉन्डेड लेबर गोटी। ठीक है, उसके नंबर फिफ्थ में इनकॉन्सर्नेंसी in identification and exclusion from the list of STs. नंबर 6 इज वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FRA 2006। स्टेप क्या टेकन इसमें हमने लिए हैं, स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज,
conservation cum development plans prepared by each state for their PVTGs released on need of assessment. Central funding provided to state UTs to implement these. Number second is priority is assigned to PVTs under special central assistance to the tribal sub scheme grants under Article 275. Grant in aids to voluntary organization working for welfare of STs and so on. Number third is FRA 2006 recognize forest and other habitat rights of PVTGs. Number fourth is PISA 1996. अच्छा, रिकमेंडेशन में क्या है? इन बजट PM PVTG डेवलपमेंट मिशन लाया गया था जिसमें 15,000 करोड़ टू बी स्पेंट इन 3 ईयर्स. ठीक है. ज़्यादा कमेटी रिपोर्ट 2014 में आई गई थी जिसमें क्या बोला था कि सबसे पहले एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन दी जाएगी इनको. इससे क्या बोला था ज़्यादा कमेटी ने? इमीडिएट इंक्लूजन ऑफ ऑल PVTGs अंडर द लिस्ट ऑफ STs. ऑल एरिया ऑफ विद PVTGs पॉपुलेशन मस्ट बी नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड एरियाज. ठीक. और क्या बोला था इसने? Claims of PVTs under FRA 2006 should be taken up to the priority or awareness campaign should be launched regarding provisions of the act and other legal rights. नंबर थर्ड में इसने क्या बोला था? इसमें ऊपर की इसने क्या बोला ज़्यादा कमेटी ने? एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन जिसमें होगा इसका सेफ ड्रिंकिंग वाटर आएगा इसमें, हाउसिंग, और लास्ट बोला था रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी होगी इनकी. नंबर फोर्थ इज माइक्रो प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय माइक्रो एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक schemes. For example, 1,000 vaccines to Dongria counts through efforts of district administration. Other services could be provided following similar model. Number 5 is JFM. JFM क्या है? Joint Forest Management should be made compulsory in areas inhabited by the PVTGs. Their evacuation from protected area should be avoided. Conclusion हम इसको लिख सकते हैं कि uphold LP विद्यार्थी NMS complex को हम conclusion में डाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि डिस्कस द कंडीशंस ऑफ द इश्यूज एंड ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स. डीनोटिफाइड ट्राइब्स की कंडीशंस और इश्यूज क्या है? ठीक है. इसमें इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स कौन से होते हैं? डीनोटिफाइड रेफर्स टू दोज ट्राइब्स हु वर ओरिजिनली लिस्टेड एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. These tribes were declared to be the engage in criminal activities as their hereditary occupations. They believed that sanctions for criminal activities and was provided in the religious belief. किसने बोला है? DN मजुमदार ने बोला. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में हम इसको देख सकते हैं. ठीक है. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल अभी हम इसको आगे देखेंगे. प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेगमेटाइजेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, लो लिटरेसी इनमें, पुअर हेल्थ है, नो सैनिटाइजेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ लाइवलीहुड है, लैक ऑफ परमानेंट डिवेलिंग ड्यू टू नोमैडिक नेचर, और केस स्टडीज भी हम इसमें डाल सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा यहाँ पे जिसमें हम हिस्टोरिकल को बैकग्राउंड कुछ डाल सकते हैं और प्रेजेंट डे का सिनेरियो डाल सकते हैं. अब रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी ये भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो उसको हम थोड़ा सा मिस आउट भी कर दें. तो कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं. रिकमेंडेशन क्या है? द इडिलेट कमीशन रिपोर्ट 2018 हैज कॉल्ड में द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंक्लूड डीनोटिफाइड ट्राइब्स अंडर द सेपरेट थर्ड शेड्यूल ऑफ द SC and ST and OBCs, giving them protection under SC/ST Prevention Act, Atrocities Act 1989, repeal of the Habitual Offenders Act to purge the historical stigma attached, promotion of their traditional skills and jungling and atrocities, as well as training of new skill for sustainable livelihood. Systematic population count of denotified in 2021 census to engage targeted policies and actions. तो कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे इट इज़ हाई टाइम दैट द डीनोटिफाइड ट्राइब्स आर रिकग्नाइज्ड एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. इट इज़ हाई टाइम दैट द डीनोटिफाइड ट्राइब्स आर रिकग्नाइज्ड एज इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड गेट पार्टिसिपेट इन द शेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द नेशन एंड नेशन डेवलपमेंट. ठीक. इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ऑन एजुकेशन. तो केस स्टडी में हम इसको सोनाली वानखेड़े की केस स्टडी लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो 6.2 में हमने पढ़ी थी. स्टेप टेकन रिकमेंडेशन ये ऑलरेडी हमें कर लिए हैं. तो रोल ऑफ NGOs इन ट्राइबल डेवलपमेंट. रोल ऑफ NGOs इन ट्राइबल डेवलपमेंट.
NGOs आर द नॉन स्टेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NGOs क्या है, नॉन स्टेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये क्या परस्यू करते हैं, परस्यूइंग पर्पस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ये परस्यू क्या करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। दे हैव प्लेड अ वाइडर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19। दे हैव प्लेड अ वाइडर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो क्या है कि NGOs क्या है, नॉन स्टेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनका पर्पस क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इनका पर्पस होता है। और ये प्ले इन्हें कोविड-19 और मार्जिनल कम्युनिटीज़ में इन्हें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। NGOs एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। The first case of association of NGO with the tribal development was seen with the establishment of the Bhil Seva Mandal by A.V. Thakkar 1922। ठीक है, कब आया था बिल सेवा मंडल, A.V. ठक्कर ने बनाई 1922 में, एक NGO बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ से आया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवा संघ बनाया गया था। वह सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। टुडे सेवरल NGOs आर वर्किंग फॉर ट्राइबल वेलफेयर्स लाइक रामकृष्ण मिशन वर्किंग। टुडे सेवरल NGOs आर वर्किंग। सेवरल NGOs कौन कौन सी इसमें, हमारी ट्राइबल वेलफेयर लाइक कौन सी, रामकृष्ण मिशन है, प्रधान नीलगिरीज है, वायनाड ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी है, उसके बाद आता है मारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी एक्सेट्रा। ये सब इसमें आते हैं। रोल ऑफ NGOs के रोल क्या है, दे कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ट्राइबल एरियाज। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोशल रामकृष्ण मिशन हेल्थ कैंप्स। नंबर सेकंड में आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू SHGs, cooperative societies, etc., promoting sustainable farming practices, skill development, etc. Number third is promoting awareness among tribals about their rights and development schemes. Number fourth is political empowerment of tribals by helping them with panchayat work, providing legal assistance and taking cognizance of the exploitation cases. इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि समाथा जजमेंट ऑफ 1997 दैट प्रोहिबिटेड लीजिंग ऑफ लैंड टू नॉन ट्राइबल्स इन शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, विद और द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा मास ऑफ द वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द NGOs बाय द सेम नेम। नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट हुआ इसे। केस स्टडी में हम इसमें लिखेंगे कि एज एन NGO नेम्ड वंगधारा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिल ट्राइबल वुमेन इन बांसवाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इनटू अ ग्रुप कॉल्ड एज सक्षम समूह। द ग्रुप preserve indigenous seeds and supply them to the local farmers, thus assuring income security for themselves and agroclimatic farming. नंबर 6 में बोलेंगे रोल ऑफ NGO ड्यूरिंग कोविड-19 क्या था। इसको हम लिंक करेंगे पॉइंट 1 के साथ। केस स्टडी ए मनपारा 2020 में हम इसको लिखेंगे। क्या थी केस स्टडी, एन NGO शिखदारन हैज़ बिन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोधा एंड डोंगेरा कोंड कम्युनिटीज PVD इन रिमोट एरियाज ऑफ Mayurbhanj and Rangda districts. The students do not name necessary hardware and internet for online schooling. Therefore, the NGO non-cares who are themselves from the tribal groups teach children at community halls. The students are also taught to maintain basic hygiene and cleanliness like using mask, etc. ठीक है, the NGO is building the digital gap by providing in-person classes to students. Advantages of the NGOs: wide reach and last mile connectivity, complementing government efforts by ensuring proper implementation of the government schemes and adding to their own contributions, have good rapport with masses at grassroots level, thus can better advise the government about the needs and concerns of the tribals. Number 4 is more flexibility in operation as they are not bound of the rigid procedures. Number 5 is act as a watchdog against violation of rights. Issues क्या हैं अब इसके, many NGOs exist only on paper and they still eaten up valuable tribal development fund. ठीक है, number 2 is many major irregularities in project run by many NGOs. For example, NGOs claiming grant for running health centers were still changing poor tribal instead of providing free treatment. Number 3 is the duplication of efforts by many NGOs in the same area, while other regions have no presence of civil society.
Number fourth is many, especially the foreign fund NGOs, have allegedly been involved in the anti-national, anti-developmental activities. For example, IB report highlights the role of international NGO Greenpeace in fueling protest against coal mining projects to protect foreign interest. Number fifth is NGO involved in forceful religious conversions. NGO involved in forceful religious conversion. Number six is lack of funds due to corruptions within the NGOs or over regulation by गवर्नमेंट. सजेशन क्या देती है ये सजेशन हम क्या देते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू एनजीओज, दे शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, प्रॉपर मॉनिटरिंग. Established a nation accreditation council for NGOs that keeps a checks on them free from government influence. Training and capacity building. कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनजीओज एंड गवर्नमेंट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग टू सेपरेट ऑनेस्ट एनजीओज फ्रॉम फ्रॉडुलेंट वंस. ठीक है, तो ये हो गया 9.1 हो गया कंप्लीट. अब बात करते हैं 9.2 की बात करते हैं. 9.2 में बोलता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है 9.2. 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट. तो इंट्रोडक्शन हम इसको लिखेंगे एंथ्रोपोलॉजी रेफर्स टू द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन. एंथ्रोपोलॉजी रेफर्स टू द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द टाइम्स एंड space. Tribals have been integral to anthropology. Tribals have been integral to anthropology right from the beginning, and therefore the role of anthropology in tribal development assumes great importance. As per David Mendelbaum, 1980, the three aspects of anthropology is holistic view, culture relativism, or participant observation. Facilitates an in-depth understanding of every aspect of subject's life with desired objectivity and empathy. ठीक है, this highlights the role of anthropology in tribal development. Role of anthropology in tribal development क्या है? सबसे पहले आता है आपका कल्चर रिलेटिविज्म. कल्चर रिलेटिविज्म में फ्रांस बॉयस फर्स्ट हाईलाइटेड द नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस. फ्रांस बॉयस वाज द फर्स्ट टू नीड द highlights the need to understand the customs and practices of a tribal culture in its own context. This principle has touched place in the Tribal Council, Tribal Subplan, and Act like a PISA 1996, FRA 2006, etc. All of them call for the development model compatible with the local customs and practices of tribals. नंबर सेकंड में आता है फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. हाईलाइट्स ऑफ द मेलिनोस्कीज वर्क्स ऑन द टॉर्बिडोन आइलैंडर्स Argonauts of the Western Pacific 1992 has provided with the rich treasures of tribal factual information on different tribes. In India में क्या होता है फील्ड वर्क ऑफ DN Majumdar on who tribes are of great importance in policy formation. S.C. Dubey on the Kanan, S.C. Roy on Munda etc. Vernon Elvin on Baiga etc. ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स. उसमें आता है आपका द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट like S.C. Roy, D.N. Majumdar acted as a pleaders for the tribal rights in court of law. L.P. Vidyadhar NMS complex through the study of क्या है Mallar 1963 demonstrated that any policy which is not compatible with tribal way of life NMS will be rejected. For example, S.C. Roy due to his anthropological understanding solved the issue of bridge construction in the Oran area. Number 4 is applied and action anthropology. The post-independence India saw greater association of anthropologists in policy formulation of our tribals. For example, Werner Elvin's A Philosophy for NIFA 1959 gave the tribal pencil. For example, Becky's Tribe, Caste and Nation 1960 highlight the tribe caste continuum. L.P. Vidyadhar the maker 1960, the Mallar 1963 showcase the importance of the nature man spirit complex in the policy formation for tribals. Tribal Subplan 1975 which provides for rapid socio-economic development for tribals was also a result of advice of ठीक है Task Force on Development of Tribals Areas 1972 headed by the L.P. Vidyadhar. Export Committee on Tribal Development 1972 headed by S.C. Dubey.
Anthropologists also played a significant role in certain of a dedicated Ministry of Tribal Affairs in 1999. Thus, conclusion में इसको लिखेंगे, thus anthropologists among to other specialized knowledge, deep perception, sympathetic attitude and rigorous field oriented approach has acquired a central stage in aiding government officials to understand the tribal way of life and accordingly frame policies for their development. The recent works of Virginius Zaza Committee 2014 are a case in point in this regard. Thus, for tribal centric policy formulation and development, the anthropologist and administration need to work in close harmony. तो नंबर क्वेश्चन सेकंड में है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट्स. तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया. तो रोल इन रूरल डेवलपमेंट्स विलेज स्टडीज़ में हम आर रेडिफाइड लिखेंगे. 5.1 में हमने ये है लिखा है इसको, तो उसको वहाँ से हम इसको नोट डाउन करेंगे. तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल ऑर्डर, इसको भी ऑलरेडी वहीं पे किया है तो वहीं से हम करेंगे. कंक्लूजन सेम वही. नेक्स्ट है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म. देखो अब पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था, रीजनलिज्म पढ़ा था ना. रीजनलिज्म के साथ साथ में क्या है आपका कम्युनलिज्म भी है. गिव मी सेकंड. ठीक है. तो कम्युनलिज्म क्या होता है, द टर्म द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म गिवन बाय द आर.सी. ब्राउन एंड दुर्कheim. Religion is undoubtedly important force of the social solidarity, but when this solidarity turns into hostilities in plural society, what is the burden of the communalism? Communism क्या होता है? Communism is a term used to denote attempt to construct a religious or ethnic identity, incite strife between the people identified as different communities, and try to stimulate communal violence between those groups. It derives from the history difference in beliefs and tension between the communities. ठीक है. तो कम्युनिज्म इज एन आइडियालॉजी विच कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स. क्या है कम्युनिज्म? एक आइडियालॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स होते हैं उसमें. क्या है? ए बिलीफ दैट पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट. नंबर सेकंड इज अ नोशन मीन्स अ आइडिया दैट इज मल्टी रिलीजियस सोसाइटी लाइक इंडिया. These common secular interests of one religion are dissimilar and divergent from the interest of another religious group. Number third is these divergent interests are completely incompatible, antagonist and hostiles. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, है ना. हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जैसे रामचंद्र गोवा एंड रोमिलिया थापड़ have traced the origin of communism in Indian colonial period. Divide and rule policy of the British, experience of the partition created cleavage of different communities. सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की वजह से सी ग्रेट इज 1960s की स्टडीज़ हैं. 1/3 ऑफ द मुस्लिम लाइन BPL संचार कमीशन ने बोला ये. नंबर 4 इज पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से वर्ल्ड बैंक पॉलिटिक्स. और नंबर 5 इज साइकोलॉजिस्ट माइंड सेट की वजह से इनहेरेंट फियर ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड कंबाइंड फीलिंग ऑफ द अमंग द मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटीज अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल प्रोसेस. Only an anthropological approach that focuses on impartial admission, holistic development of minorities, and involvement of the religious leader in facilitating a separate tolerance can help combat the civil communism. Number second is discuss the contribution of the anthropology understanding regionalism, communism, ethnic and political movements. So anthropology is a holistic study of the human beings in totality. Being so, it has developed a specialization in studying a man, society, patterns of the society, patterns of social interaction. Contribution of anthropology ये लिखेंगे. उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे. ठीक है, हो गया ये भी. उसका एट द एंड में हम कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे. A team of trained anthropologists with multidisciplinary approach is required to study the problem of communism and regionalism and suggest the appropriate solution to them. तो ये हो गया हमारा. इसमें नंबर आ गया है यूनिट नंबर 9.3 में व्हाट इज कम्युनिज्म, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिज्म, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अंडरस्टैंडिंग रीजनल कम्युनिज्म, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. कौन सा 9.3 नाइन्थ यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब थोड़ा सा हमें सिक्स यूनिट बचा हुआ तो उसको हमें अभी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. थैंक यू सो मच. अगर नए चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लेना.